हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड यस, ये अभी ईयर एंड होने आया है, राइट? सो बिफोर 2024 एंड होने से पहले आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है जिससे कि आप प्रिपेयर कर सकते हो आने वाले नए साल के लिए, 2025 के लिए, उसके लिए ये रीडिंग है। सो इसमें स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस जो भी आएगा, आपके डिवाइन एनर्जीज, हम डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, या यूनिवर्स की तरफ से, बेसिकली अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं मानते तो क्या मैसेजेस है आपके लिए, या तो गाइडेंस क्या है, ठीक है? तो इसको एज अ गाइडेंस लेना है, लेकिन ऑब्वियसली जो भी प्रिडिक्शन भी आएगा वो भी मैं बताऊंगी। कोई पॉसिबिलिटी होगी किसी चीज़ की और वो तो आएगी ही, ठीक है? सो यस, ये आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, इस रीडिंग को देख सकते हो, या तो इंट्यूटिवली इनमें से कोई एक फाइल। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। पॉज कर लो वीडियो को एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इंट्यूटिवली जो पाइल आपको पुकार रहा है, आपको लग रहा है ये मुझे देखना चाहिए, वही पाइल जाके देखो, या तो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से या तो दोनों कॉम्बिनेशन भी करके आप देख सकते हो, ओके? ताकि आपको मे बी एडिशनल मैसेजेस भी मिल सके। सो ओवरऑल जेनरिक रीडिंग्स होती है, बट आई विल मेक श्योर कि तीनों पाइल्स में जो भी एक्यूरेट मैसेजेस है वो मैं आपको बताऊं। ओके, सो या दिस आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। ऑल द बेस्ट। हाई ऑप्शन 1। सो जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट किया था, हम पहले आपके ये तीन जो मैंने ली थी, जो तीन डेक्स है उसमें से कार्ड्स मैं निकाल लूँगी, ठीक है? फिर हम एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स देखेंगे एंड टैरो भी देखेंगे, ओके? सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहो तो बुक करवा सकते हो, आप आई लाइट जर्नी इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है बिफोर 2024 एंड्स। ओके, वी हैव प्रीस्टेस विथ हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है ये आपका, ठीक है? और क्या है बॉटम में? बर्थिंग अ न्यू एज, ब्रिंगिंग न्यू क्रिएशन, स्ट्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, सो यहाँ पे कुछ नया करने की कुछ बात है, मे बी नई कुछ एनर्जीज है। और क्या है यहाँ पे? लेट्स सी। लव एंड एक्सेप्टेंस विथ होप आया है। लव इज योर्स, चूज लविंग थॉट्स, दिस इज वेरी वेरी नाइस। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ एंड या रिजिड इनर स्ट्रेंथ। डिवाइन फेमिनिन की काफी एनर्जीज आ रही है विद द प्रीस्टेस एंड ऑल दीज फेमिनिन एनर्जीज हियर, राइट? आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आपको दिया जा रहा है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ये फायर पूरा इग्नाइट किया जा रहा है मे बी कुछ लोगों में, ओके? फाइनली इसमें से क्या है? फेरीज आपको क्या कहना चाहती है? फेरीज में मानते हो, एंजल्स में, जिन में भी? ये बेसिकली फेरी ऑरेकल कार्ड्स है, ओके? लेट्स सी ग्रुप 1। Yeah, we have inspiration. So be prepared. You will soon receive a visit from the fairy of inspiration. She can call at any time. Okay. सो बहुत ब्यूटीफुल स्टार्टिंग हुई है आपकी रीडिंग की। आपको लव दिया जा रहा है, होप दिया जा रहा है, इंस्पिरेशन दिया जा रहा है, कोई ना कोई इंस्पायर्ड एक्शन आपको शायद मे बी लेने के लिए कहा जा रहा है। कि हो सकता है अभी अगर आपको वो डल सा फील हो रहा है, कोई इंस्पिरेशन नहीं आ रही, कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा कुछ करने के लिए, तो ये मैसेज है आपके लिए कि डोंट वरी, आगे जाके आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आएगा, वो फायर इग्नाइट होगा। अभी शायद मे बी ब्रेक का टाइम है, ओके? यहाँ पे क्या है देखो, अगेन आपको होप का मैसेज दिया गया है। सो होप इज रिपीटेड एंड यहाँ पे रेनबो है, डव है। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा होप है, एक बहुत बड़ा रेनबो है जो आपके लिए वेट कर रहा है। और रेनबो कब आता है आपको पता ही है, बारिश जब हो रही होती है और उसके बाद आता है रेनबो, राइट? क्योंकि लाइक सो डेफिनेटली कोई ना कोई चैलेंजिंग टाइम है, ओके? मे बी उससे आप गुजर रहे हो, और पहले इट्स लाइक ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। सो कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो चेंज हो सकती है, ठीक है? पॉजिटिव थोड़ा हो जाओ, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ। दूसरा, ये एक्चुअली ये सब जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी लीडरशिप वाली एनर्जी में आओ, आप अपना ट्रू पावर समझो। देखो ये इस ये भी यहाँ पे भी दोनों हाथों से कुछ कर रही है, एनर्जी को चैनलाइज कर रही है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत ही मिस्टिक वाली एनर्जी है, मतलब। और यहाँ पे भी कैसे ये दोनों हाथों को लेके यहाँ पे ये लोटस है बीच में, राइट?
एंड दिस इज गिविंग मी अ वाइब ऑफ फ्रीडम एंड स्पेस, यू नो, आपका जो अपना स्पेस है, आपका जो फ्रीडम है, आपका एक चॉइस है, आपका डिसीजन है, आप करना क्या चाहते हो बेसिकली। और अपने हाथों में कुछ तो आपके जादू है, आई डोंट नो, कुछ आप कर रहे हो, आप कुछ रेकी हीलर या कुछ लोग में भी है आर्ट एंड क्राफ्ट में है, या म्यूजिशियंस है, स्पेशली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो आप अपने हाथों से, यू नो, या तो आर्टिस्टिक कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो या राइटिंग का काम कर रहे हो, कुछ तो है जिससे कि आप अपने टैलेंट्स को या अपने इन गिफ्ट्स को यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। और यू नो, लव, बेसिकली लव की एनर्जी आपके थ्रू चैनल हो सकती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके थ्रू जो जो एनर्जी चैनल होना चाहती है ना, उसको अपने टैलेंट्स और स्किल्स के थ्रू निकालो बाहर, ठीक है। अपने अपने आप को एक्सप्रेस करो, बेसिकली आपका पैशन, आपका पर्पस, आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या फील हो रहा है आपको, ठीक है। उसी से आपकी यहाँ पे कोई ना कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ है जो बाहर आ रही है, ओके। बिकॉज यहाँ पे कहा ही गया है कि आपको स्टेप अप करने का टाइम आ चुका है। अब टाइम ये नहीं है कि आप बैठ के वेट करो, ठीक है। यहाँ पे 9th हाउस आया है और यहाँ पे आया है वीनस, वाओ। सो यहाँ पे रेड कलर, ऑरेंज, येलो कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये रूट चक्रा एंड इवन सेक्रल चक्रा, मैंने 555 देखा कैमरा में अभी। सो येस, आपके लिए मे बी ये नंबर भी कंफर्मेशन हो, नंबर 9 हो सकता है, आपको दिखता हो नंबर 9, 999, यू नो। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा। सो रूट चक्रा क्या है, आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को बताता है, आपकी ग्राउंडेडनेस को बताता है कि आप कितने ज़्यादा ग्राउंडेड हो इस, यू नो, इस अर्थ पे। कभी कभी ख्यालों में खो जाना ठीक होता है, लेकिन फिर वापस भी आना होता है, राइट। और 3D रियलिटी में प्रैक्टिकल कितने हो रहे हो, कितने ग्राउंडेड हो, कितने हम्बल हो आप, ओके। कितना ज़्यादा आपके अंदर वो हमदर्दी है, कितना ज़्यादा लव और पैशन, कंपैशन है सामने वाले के लिए, वो भी देखा जा रहा है, ओके। सो वो बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरा ये सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपका फुलफिलमेंट, आपकी ना मैनिफेस्टेशन पावर, ओके। सो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है कहीं ना कहीं, और ये लिंक्ड किसी चीज़ से है कि जहाँ पे आपको कुछ सीखना है, ओके। यहाँ पे लर्निंग की एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, या यू नो अभी अभी स्पिरिचुअलिटी में, या कुछ तो है जो आपको सीखने का इंटरेस्ट है, यू नो, आपकी क्यूरियोसिटी है मे बी। तो येस, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि हाँ, ये जो आपको क्यूरियोसिटी है वो आपको आगे बढ़ाएगी, उसमें आगे बढ़ो, उसमें कुछ डरना नहीं है आपको, ठीक है। ये नहीं सोचना कि अरे लोग क्या कहेंगे स्पिरिचुअलिटी में, या यू नो कोई ऐसा सब्जेक्ट आप जानना चाहते हो जैसे ओकल्ट साइंस हो गया, मैजिक हो गया, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस हो गए, या और भी डीपर जैसे मिस्ट्रीज होती है यूनिवर्स की, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ठीक है। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। नॉलेज इज लाइक एवरीवेयर, एंड नॉलेज को यू नो हासिल करने में कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। विद दिस वन आई ऑल्सो फील विद द वीनस एंड दीज 2 कार्ड्स, लग्जरी है यहाँ पे, ब्यूटी, सक्सेस की बात है, मे बी मनी को लेकर कुछ है कि शायद आप कुछ चीज़ें यहाँ पे यू नो खुद के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करो, या कहीं ट्रैवल करके जाओ, घूमने फिरने जाओ, कहीं आपने अगर पैसे जोड़ के रखे तो येस, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका जो भी विश है ना, ये घूमने फिरने का, बाहर एक्सप्लोर करने का, नए नए जगह को, कल्चर को यू नो जानने का, वहाँ के लोगों को जानने का, तो वो भी आप कर सकते हो। मे बी आपके जो भी ड्रीम्स है, एक्चुअली आपके विशेज़ है, ठीक है, वो ऐसे ही पूरी होगी, लाइक इन द सेंस आपकी विशेस पूरी होगी और साथ साथ में आपकी लर्निंग होगी, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। कि कुछ लोगों के लिए होता है ना कि ट्रैवल करते हो, आप नई जगह पे जा रहे हो, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ लोग कैसे यू नो जीते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वहाँ पे बच्चे कैसे, सब कुछ होता है, वो अलग ही चीज़ आप सीखते हो, राइट। खाना वगैरह वहाँ का कैसा है, रहन सहन कैसा है, वो सारी लाइफस्टाइल सीखोगे आप दूसरों की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है कि हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पे वीनस के साथ आई फील मे बी आपकी साइन हो सकती है टॉरस या तो लिब्रा, सैजिटेरियस भी कुछ लोग हो सकते हो विद द 9th हाउस एनर्जी, एंड इवन पाइसीज मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों का पाइसीज हो सकता है, जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पे इसलिए। सो यू नो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप ओवर स्पेंडिंग करते हो मनी, आपका जो मनी है वो लग्जूरियस ज़्यादा ही आपको चाहिए, जैसे कि यू नो ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड आइटम्स हो गई, उसमें कुछ बुरा नहीं है, ऑब्वियसली आपके पास है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको सेविंग्स भी साथ साथ में करना है। कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, ओवर हो सकता है, वो इमोशनल वो बाइंग होता है ना, कि एक होता है जिसमें कि आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, आपको नीड भी है, लेकिन आप इंजॉय भी कर रहे हो उस चीज़ को, राइट। ऑब्वियसली वी शुड एंजॉय अवर मनी, ऑब्वियस हम कमा ही इसलिए रहे, राइट, ताकि हम खुद के ऊपर स्पेंड कर सके, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तब भी आपको अगर फील हो रहा है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ कि क्या ये सच में मुझे ज़रूरत है, या क्या सच में ये एक्चुअली मैं एक हैप्पी स्टेट से मैं ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या एक सैड स्टेट से कर रही हूँ, यू नो।
बिकॉज मे बी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आपने लेके रख ली है, सालों से पड़ी है लेकिन यूज़ ही नहीं की है, वो किस काम की, इस जस्ट की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आपने वो चीज़ खरीद ली। इम्पल्सिव बाइंग होता है राइट, तो वो इम्पल्सिव नहीं होना है। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो में से क्या मैसेजेस आते हैं। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई डेंट नो किस तरह की रीडिंग ये जाएगी, बट येस जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। ओके, स्टूडेंट्स अगर वो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में जो भी आपका एडमिशन है या कुछ है यहाँ पे मनी को लेकर अगर इशू था, तो मे बी आपको वो इशू सॉल्व हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपके लिए सक्सेस है। ओके, बट लेट्स सी टैरो से क्या आता है। या द वर्ल्ड आया, सी कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। ये साल खत्म होते ही आपका जो साइकिल है, ओ माय गॉड, वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड सी वी हैव द फूल। सो दोनों मेजर आर्कानाज आ गए, यहाँ जीरो से शुरुआत होती है, फुल से और वर्ल्ड पे खत्म होता है राइट, टैरो में अगर आपको पता हो, और दोनों ही आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं। सो डेफिनेटली एक साल खत्म होगा और आपके लाइफ की जो बड़ी साइकिल थी वो खत्म हो जाएगी, और तुरंत एक नई शुरुआत है, तुरंत। यस, सी नया ऑफर है यहाँ पे, एक नई शुरुआत, एक नया ऑफर आपको मिल सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको गिव अप नहीं करना है। सी 9 एंड 9 फिर से रिपीट हुआ है राइट। इट्स लाइक ओके, आई विल एडजस्ट दिस लेटर। यहाँ पे क्या है, सी वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। कमाल हो गया, मतलब मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, ऊपर से वो भी ऐसे कि जिसमें लिटरली पूरा चेंज दिख रहा है, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्चून पूरा चेंज हो रहा है आपका। ओके, ये एक और कार्ड है। येस, वी हैव द टू ऑफ कप्स एट द बॉटम। कम ऑन। सो दिस इज लाइक मे बी कुछ लोग हैं जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कुछ ऐसा, या तो कुछ आपकी करियर चॉइसेस है, करियर पाथ है जो अलाइन हो रहा है, जो आपको चाहिए था वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, मेजर हीलिंग, ब्रेक थ्रू, फ्रीडम एंड रिलीज फियर। यस, मेजर हीलिंग आपकी हो रही है, आपको कहा जा रहा है, सी साल खत्म हो रहा है, हीलिंग करो अपनी, जितनी हो सके उस लेवल की हीलिंग कर लो, हाई लेवल की हीलिंग। ये आपका ना बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू का टाइम है, फ्रीडम का टाइम है। आई थिंक मैंने फ्रीडम की बात की थी यहाँ पे राइट, जिस तरह से ये कैसे विंग्स फैला के नाच रही है। सो यस, यहाँ पे फ्रीडम है, रिलीजिंग फियर, जो भी डर है पूरे खत्म करने की बात है। ठीक है, कोई डर होना ही नहीं चाहिए आपके अंदर, और डर को फेस करना है बेसिकली। ओके, बहुत 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 अमेजिंग एनर्जीज है, बस आखिरी पड़ाव है। ये सीख लिया ना आपने तो बहुत लाइक आप सोच नहीं सकते आपको इतनी बड़ी गिफ्ट, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल सकती है। ओके, सी इट्स लाइक एक कार्मिक साइकिल था, एक टाइम था, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि आपको सीखना था बहुत कुछ। ठीक है, और लाइफ ने चैलेंजेस दिए, टेस्टिंग लगा आपको, ट्रायल फील हुआ, आपको ये लगा अरे और कितना आपका पेशेंस टेस्ट हुआ होगा इस चीज़ में। ठीक है, बट देन फाइनली आपको जो रिवॉर्ड है, जो आपकी वेट कर रहा है ऑन दी अदर साइड, वो आप बहुत ब्यूटीफुल है, वो सोच ही नहीं सकते इतना ब्यूटीफुल है। सो फाइनली यू विल से एंड यू विल थैंक द यूनिवर्स कि थैंक यू सो मच कि ये जो चीज़ आई ना, ये सिचुएशन, इसने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, और अगर ये नहीं आती तो आंखें नहीं खुलती मेरी। कुछ ना कुछ है जिसमें आपको एक अवेकनिंग मोमेंट आ रहा है, अचानक से वो आंखें खुलने वाली है आपकी। ठीक है, एंड फाइनली आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग है, बट इट्स लाइक आप खुद ही निकल जाओगे उसमें से बाहर, और आप खुद को बोलोगे कि नहीं मुझे अब इसमें से फ्री होना है, आप फ्री हो जाओगे। ये आपका ये कोई सिचुएशन हो सकता है, बट आपके अंदर चेंज आ रहा है, इसलिए आप बाहर ये चेंज ला पा रहे हो। ठीक है, ये सिचुएशन अब आपको पकड़ के नहीं रख सकता, जो भी है ये। कुछ लोगों के लिए ये है कि मे बी दो ऑफर्स आएंगे। ठीक है, दो ऑफर्स दिख रहे हैं, एक करियर में हो सकता है, एक लव लाइफ में हो सकता है, या तो दो अलग अलग जगह से आपको करियर में ऑफर आए, ये भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि कौन सा चूज करना है। ठीक है, बट आप चूज कर पाओगे। सो उसमें कुछ ऐसा इशू दिख नहीं रहा मुझे। जो चीज़ आपके हार्ट के साथ परफेक्टली अलाइन होती है, जो आपकी आपके हार्ट को, आपके सोल को अच्छा फील करवाती है, जिसमें आप फ्री फील करते हो, वही आप चूज करोगे। यहाँ पे फूल है, सो फूल इज लाइक टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, एक डिवाइन पे भरोसा करके, खुद पे भरोसा करके एक छलांग मारने के लिए ये रेडी है, ये फूल राइट। अपनी नई जर्नी के लिए आप रेडी किए जा रहे हो, एक्चुअली आप रेडी हो रहे हो। सो दिसंबर आ रहा है, पूरा रेडी हो जाओ और जस्ट डू योर अफर्मेशंस, जो भी लिखना है लिखो, जो भी मैनिफेस्टेशन जर्नल है, टेक्निक से आपको करनी है करो। लाइक लिटरली पूरा मंथ है आपके पास, अभी पूरा दिसंबर बाकी है, अभी जस्ट 14 देखा। डेफिनेटली आपको 555 या 5 लाइफ पाथ नंबर कुछ लोगों का हो सकता है, या 1 या 4। ओके, आपको करना है लाइक जो चीज़ आप कर सकते हो कर लो। ओके, आपके प्लानिंग्स पूरे कर लो,
और लिख लो अपने बुक में, अपनी डायरी में, जहाँ कहीं लिखना हो। विजन बोर्ड बना लो, चाहिए तो विजन बोर्ड बना के अपने रूम में चिपका दो, जहाँ पे आपको सामने सारी चीज़ें दिखती रहे बार बार कि हाँ ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरे प्लान्स है फॉर 2025। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, बिफोर 2024 एंड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, या पास्ट में से पूरा बाहर निकाला जा रहा है आपको। आप एक्चुअली कहीं आपको खुद मन नहीं कर रहा था इस जगह पे, और आप फाइनली वहां से छूट रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये है कि पास्ट की कोई मेमोरीज थी जो आपको हॉन्ट करती थी, वो अब जा रही है, उसको पूरी तरह से बाय कहने का टाइम आ चुका है। ओके, say this past goodbye and say this year goodbye. And 3 of coins, 6 of coins, 3 of coins. yes, यहाँ पे बैलेंस है। हैंग्ड मैन या अवेकनिंग, मैंने कहा था ना अवेकनिंग है कुछ लोगों के लिए, इसलिए ये स्टक एनर्जी थी। आपने बहुत टाइम तक में भी स्टक फील किया होगा और आप सोच रहे होगे और कितना और कितना, लेकिन आप फिर कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पा रहे होंगे कि अरे कितना ही, फिर ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते किसी चीज़ में, राइट, कंट्रोल नहीं कर सकते। सी गाइस, कभी कभी ना मैं जब बोल रही होती हूँ, इट्स लाइक अ चैनलिंग, ठीक है। सो मेरी जो स्पीड है बोलने की कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड एक के बाद एक के बाद एक मैं सेंटेंसेस बोल जाती हूँ, ठीक है। ये मैंने कमेंट्स में देखा है, सो आई एम टेलिंग यू, एंड मैंने भी नोटिस किया है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अगर चाहो तो थोड़ा सा स्पीड अपना कम कर दो वीडियो का, क्योंकि ये चैनलिंग आती है और आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर दीज, जो भी मैं बोल रही होती हूँ कभी कभी, ठीक है। इट्स जस्ट कि चैनल मैसेजेस आ रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, नहीं तो वो फिर छूट जाएगा। ओके, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन। सो सी, आपको ना कोई पर्सन मिल रहा है, कोई सोलमेट है डेफिनेटली, या तो कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड आपको मिलेगा, ये कोई नेबर हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, ठीक है, या तो आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही आपको लगता है कि आपको समझता है ये पर्सन, ठीक है, ये लड़की लड़का जो भी है, ये आपको समझता है, या आप आपकी एक फ्रेंडशिप इसके साथ हो सकती है बहुत अच्छी। और इट्स लाइक आप दोनों की, या आप 2 या 3 लोग हो सकते हो, मे बी एक ग्रुप हो सकता है जो कि अपने में ही हो, अपने में ही आप इंजॉय कर रहे हो, और कोलैबोरेशन भी है, तो वो वाली एक इंजॉयमेंट वाली फ्री, वो अगेन इट्स लाइक फ्रीडम, ठीक है। विद दिस वन ऑल्सो, दिस लेडी लाइक कैसे यहाँ पे सबको फ्री कर रही है ये, राइट, या तो खाना खिला रही है, जिस तरह से आपको ये मैसेज लेना है लो, लेकिन यहाँ पे जनरोसिटी है, इट्स लाइक अबंडेंस। सो आपके पास जितना भी है आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, जैसे कि अपना खाना हो गया, या अपना टाइम हो गया, या कुछ भी। सो दिल से आप जो शेयरिंग कर रहे हो वो यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है, कि इन्वेस्ट करो खुद में भी और ऐसे रिश्तों में, ऐसे रिलेशनशिप्स में जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, और जो म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, ठीक है। बाकी सब गया साइड में। ओके, लेट इट गो, जो भी नहीं है आपको सर्व नहीं कर रहा उसको जाने दो, फ्री हो जाओ पूरा, ठीक है। और है यहाँ पे फ्रीडम, सो डोंट वरी, यहाँ पे आपकी कोलैबोरेशन है, कहीं पे डेफिनेटली कोई कोलैबोरेशन है, या किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहते थे, क्लाइंट्स चाहते थे, वो सब मिल रहा है आपको, ठीक है। कोई आके आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ दे रहा है कोई आपको, या तो ये ईयर एंड हो रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो मे बी गिफ्ट मिल जाए, कोई फ्लावर्स दे दे आपको, या आप किसी को दे दो, इवन किसी की बर्थडे अगर है आप में से तो येस, क्योंकि सैजिटेरियस मैंने कहा था, तो आपकी शायद दिसंबर में यहाँ भी बर्थडे आ रही होगी, सो enjoyment है in all, right. You actually also have to be very smart with this one, थोड़ा सा स्मार्ट आपको और होना है, ठीक है। लाइक कोई आपको डिजर्व करता है, कोई आपके टाइम को डिजर्व नहीं करता, तो वो देखना है कि कौन है जो आपके लिए हेल्दी है, कौन आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। फाइनली क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप 1 के लिए फाइनल मैसेजेस, और क्या गाइडेंस हो सकती है ग्रुप 1 के लिए। वाह, वी हैव हनुमान जी, दिस इज सो नाइस, लॉर्ड हनुमान आए हैं आपके लिए, तो हो सकता है आप लोग शायद इनको प्रे करते हो, एंड लॉर्ड बुद्धा, ओके, दोनों ही आपके लिए काफ़ी पावरफुल मैसेजेस है। अगेन विद द प्रीस्टेस, वो मुझे फील हो रहा है फिर से यहाँ पे आपका एनलाइटनमेंट है, यहाँ पे कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा था, एनलाइटनमेंट है। सी यहाँ पे ललिता त्रिपुर सुंदरी, सो तीनों डिवाइन पावर्स आए बहुत ही हाई लेवल के आपके लिए। सो डेफिनेटली आप यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा। ये ना पूरा यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल, डीपली स्पिरिचुअल मैसेजेस है कि जितना अगर आप हो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में, तो आप और डीप जा सकते हो, आपका और एनलाइटनमेंट में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप बहुत बेटर कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको वो एक्शन लेना है, वो स्टेप लेना है। कुछ लोगों का आई एम लाइक बीइंग कॉल्ड टू से दिस, बट हर तरह के आजकल ना प्रोग्राम्स है, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है।
बट इट्स योर प्रायोरिटी कि आप क्या डिसाइड करते हो। आपको खुद के स्पिरिट में, आपको खुद के इवॉल्वमेंट में, खुद की इवोल्यूशन में, लाइक खुद के सोल ग्रोथ में कितना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। आपको कोई आके एक दो बार बोल सकता है, लेकिन करना आप ही को है। विद बुद्धा इट्स लाइक, yes, this is your time to learn, this is your time to grow, like enlightenment के ही ये जो है, ये ascended ये मास्टर है, मास्टर बुद्धा, राइट। enlightened being है ये। हनुमान जी भी बहुत ही enlightened being थे, और मतलब इन्होंने कितनी ज़्यादा पावर है इनके अंदर, कितना कुछ कर सकते हैं। और ये दोनों आपकी रीडिंग में आए हैं तो बोल रहे हैं यस, आप प्रोटेक्टेड हो। आपको जब भी गाइडेंस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तुरंत इनको कॉल करो, आ जाएंगे, ठीक है। कोई विश मांगी थी आपने इनसे तो वो आपकी पूरी करेंगे, ओके, उन पे भरोसा रखो। और दूसरा ये नेगेटिविटी को कट करो अपनी लाइफ से, डिटैच हो, जितना हो सके डिटैच करो अपने आप को ऐसे सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं करती, या तो अपनी सफरिंग को देखो, ठीक है। अपने आप में, अपने सोल में इन्वेस्ट करो, रादर देन कि अपना टाइम वेस्ट करो। नया साल आ रहा है, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, आप ये रीडिंग अगर देख रहे हो यहाँ तक, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप टाइम वेस्ट ना करो अपना, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को कमिट करो कि नहीं, अब मैं खुद के ऊपर काम करूँगा या करूँगी, मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है। बाकी सारी चीज़ें बाद में कर सकता हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में हो सकती है, लेकिन लाइफ आप इंजॉय करना नहीं जानोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, कॉन्सर्ट में जा रहे हो, अभी आजकल कॉन्सर्ट का बहुत चल रहा है, सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ऑब्वियसली जाओ एंजॉय करो, लेकिन एक दो दिन की बात है वो, राइट। एक दिन दो दिन बाद आप वो चीज़ से निकल जाओगे, उस एनर्जी से उसको भूल जाओगे, या तो 10 दिन, चलो ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। एक महीना, वो बार बार आपको सिर्फ ग्रेटिफिकेशन देगा, आपका हीलिंग नहीं करेगा वो चीज़, राइट। इट्स जस्ट अ टेम्पररी थिंग। अपने आप में कैसे आप इन्वेस्ट और कर सकते हो, कैसे आप ऐसी लाइफस्टाइल में या ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ सकते हो अपनी हीलिंग करके, कि जिससे आप ऐसे कॉन्सर्ट्स को और अच्छे से एंजॉय कर सको, अब ऐसी चीज़ों को और एंजॉय कर सको, ऐसे ट्रैवल को, या ऐसे कुछ भी, लाइक बेसिक खाना भी हो गया आजकल, हर चीज़ में बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्पीड है, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, ठीक है। जैसे ये दोनों कार्ड्स आए, मेरी भी एनर्जी थोड़ी स्लो हो गई है, आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैंने पहले कहा था। डेफिनेटली ये आपको कोई ना कोई मैसेज ऐसा दे रहे कि स्लो डाउन अ बिट, ठीक है, और खुद के लिए टाइम लो, सोचो कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके अंदर के इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसको हील करना है, ओके। एंड आपको हेल्प करेंगे, ये दोनों एनर्जीज आई है, पावरफुल एनर्जीज आपको हेल्प करेगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आपको पर्सनल रीडिंग चाहो, डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर, बाय। हाई पाइल नंबर 2, सो डबल टू, वाओ क्या बात है। शुरुआत देखो एंजल नंबर से हुई आपकी पाइल की, सो लेट्स सी। बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, मेक श्योर आप पूरी रीडिंग एंड तक देखो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एंड में जो आपके लिए ज़रूरी है, एंटायर रीडिंग आप देखना। लेट्स सी आपके लिए क्या है ग्रुप 2 के लिए बिफोर द ईयर 2024 एंड्स। ओके, यहाँ पे है वेट फॉर विंटर, और विंटर ही चल रहा है, ओके। एंड विजडम, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, ओके। कोई चैलेंज था तो आपका विजडम आपको हेल्प करेगा उस चैलेंज को सॉल्व करने में। और यहाँ पे है मून एनर्जी, वाओ। सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड, दिस फेरी इज हियर टू काम योर इमोशंस, पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल, ओके। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, सो पर्पल कलर आपके लिए आया है, मे बी वायलेट पर्पल, ये कलर आपका फेवरेट हो। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस, ओके। एंड मैरी मैगडलिन, टीचर अवेकन्स, ऑल राइट। आपको कुछ शेयर करना है, मे बी वर्ल्ड के साथ या किसी के साथ, ठीक है। ये कह रहा है कि रुको मत, जो बोलना है बोल दो जाके ओके, लेकिन लेट्स सी और क्या है आगे ग्रुप 2। Wow, see, we have the purple again, birthing a new age. So this is so synchronistic. आपके लिए तो बहुत synchronicities है। पहले 22 दिखा, फिर अभी ये दिखा, नंबर 2 आपने चूज भी किया है। क्राउन चक्रा का कलर होता है, राइट, ब्लू कलर भी है यहाँ पे, सो यस, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ओके।
वेट फॉर विंटर, किसी चीज की नई शुरुआत करनी है विंटर में वो होगी। विंटर इन द सेंस ये पूरा विंटर अभी बाकी है। सो वैसे ये मैसेज है कि बिफोर 2024 आपके लिए क्या मैसेजेस है, राइट। सो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स ऑफ विंटर कोई ना कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, और एक्चुअली आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी इस विश में। और दूसरा ये कि यूनिवर्स, हायर पावर्स इन्वॉल्व है। सो ये चीज को ना सरेंडर कर दो। आपको कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इस विश में, इस विश को पूरा करने में। या तो आपका बहुत पहले का कोई विश था, इंटेंशन था, जो आप भूल चुके हो शायद, मे बी अचानक से वो आपके सामने आएगा कि हाँ ये पूरा हो गया। कैसे हुआ वो पूरा, आप भी खुद शॉक हो जाओगे कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतनी आसानी से हो गया ये मैंने तो सोचा ही नहीं था। वैसा कुछ है यहाँ पे। बर्थिंग अ न्यू एज, और यहाँ पे है कि एक नई नई आई डोंट नो, मुझे नया जनरेशन सुनाई दिया। बर्थिंग न्यू क्रिएशंस एंड ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। सो आप कुछ कुछ नया बर्थ लेके आ सकते हो, आप कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो, कुछ नया इनोवेशन ला सकते हो। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो आपके करियर में, या तो किसी का कुछ नया इन्वेंशन देख के आप उसको देख के कुछ सीखने वाले हो, या उस चीज़ को यूज़ करने वाले हो। कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई ना कोई कुछ नया है जो आपके काम आएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ध्यान रखना कि ये क्या है। और इट्स लाइक वन मोर थिंग, एक्चुअली आप बहुत हेल्प कर सकते हो ह्यूमैनिटी को चेंज होने में, ट्रांसफॉर्म करने में। आप जो ड्रीम देखते हो ना वर्ल्ड के लिए कि वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए, सब पीसफुल होना चाहिए, एक्चुअली आप वो चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत ही कलेक्टिव एनर्जी लगती है उसमें, लेकिन यस आज जैसे दूसरे लोग भी है, राइट। सो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आ रहा है, और उस शिफ्ट को आप फील करोगे, आप देखोगे कि ये आपने विश किया था और एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है। लाइक कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, छोटी से छोटी चीज़ होगी जिसमें आपको लगेगा हाँ ये मैं चाहता था और ऐसा हो गया, लाइक बहुत बड़ी चीज़ है। सो जस्ट सी की क्या है, ओके। आई एम जस्ट गिविंग अ मैसेज जो मुझे आ रहा है। लेट्स सी और क्या है। ग्रुप 2, आप बहुत बड़ी किसी चीज़ का पार्ट हो सकते हो, बहुत बड़ी किसी कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हो, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आप सब मिल के कर रहे हो, ओके। 8th हाउस है एंड एरीज है। मे बी आप एरीज हो सकते हो या स्कॉर्पियो हो सकते हो। फायर साइन की एनर्जी है, क्योंकि दोनों ही लाइक मार्स रूल करता है इन दोनों को, ठीक है। तो फायर की बहुत एनर्जीज हैं यहाँ पे, ओके। या सी आई टोल्ड यू राइट, स्कॉर्पियो इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है यहाँ पे, बहुत ओह गॉड। सो आपकी इंटेंसिटी से लोग डरते भी होंगे वैसे, एंड इफ यू नो दिस देन डेफिनेटली दिस इज अ कंफर्मेशन, बट इफ यू डोंट नो दिस देन मे बी दिस इज अ मैसेज फॉर यू दैट यू नीड टू नो कि आप इतने इंटेंस हो जाते हो ना कभी कभी कि कोई आपसे बात करने से भी डरता होगा, या तो आप दूसरों को ना कट थ्रोट वाली बात है, लाइक आप ऐसी चीज बोल दो देते होगे, सोचते भी नहीं हो कि आपने क्या बोल दिया। बिकॉज वो ना क्या होता है, वो फायर फायर कैसे अचानक से वो आग लगी, राइट। अचानक से आपने वो माचिस जलाई तो दुप करके वो फ्लेम हुआ, और सामने वाले को बेचारा वो किस एनर्जी में वो आपको पता ही नहीं है, राइट। या उसको कितना बुरा या कितना ज्यादा उसको वो चीज इंटेंस लग सकती है। आप हो इंटेंस, लेकिन वो शायद उतना इंटेंस नहीं है एज अ पर्सन, राइट। वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही काम सेंसिटिव पर्सन है, लाइक मछली। तो इट्स लाइक यू नीड टू सी, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि थोड़ा अपनी इंटेंसिटी को देखो और उसको ना मेलो डाउन करो, थोड़ा कम करो उसको, और अपनी मेक श्योर करो कि इस इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बाहर ऐसे एक्सप्लोड ना किया जाए। रादर देन आप कैसे बैलेंस कर सकते हो खुद को। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, राइट। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि आपको चेंज करना है खुद को, डेफिनेटली नॉट। आपकी फायर है वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना है वो देखना है, राइट। हर कोई आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएगा, बहुत ही डीप है यहाँ पे। दूसरा ये कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई एरिया में आपके कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये अचानक से आएगा ये चेंज, बहुत ही चेंज, ये ड्रास्टिक चेंज है, डायनामिक चेंज है। इम्पल्सिवली आप ही में भी ये चेंज लेके आ जाओगे, या तो अचानक से कोई आएगा और ये चीज़ कर देगा और आप बोलोगे ये क्या हो गया, वैसा कुछ है। इट्स लाइक मे बी एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हो सकता है। अब ये किस एरिया में है वो हमें नहीं पता अभी, बट कुछ ऐसा है जिसमें कि शेयर्ड रिसोर्सेज है। सो ये किसी कंपनी या किसी पार्टनरशिप को लेकर या किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, जिसमें अचानक से ये चेंज आएगा, ठीक है। एरीज है तो इट्स लाइक ये एंडिंग के बाद ये नई शुरुआत है। हो सकता है कोई ऑलरेडी इस एंडिंग से गुजर रहा है अभी, क्योंकि अभी जो है स्कॉर्पियो सीजन ही चल रहा है, लाइक अभी खत्म ही होने आया है स्कॉर्पियो सीजन, और सैजिटेरियस सीजन आने वाला है। सो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये स्कॉर्पियो टाइम चल रहा है, 8th हाउस स्कॉर्पियो एनर्जी, राइट। सो यस,
अचानक से, और इस वजह से क्या होगा ना, ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, आपके इमोशंस बहुत हाइटन हो जाएंगे, ठीक है। बट इसीलिए आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि बैलेंस में आ जाओ, ओके। एंड सी, अगर आपकी इतनी इंटेंस एनर्जी नहीं है ना, तो आपके लिए वो मैसेज नहीं था बाय द वे। अगर आप बैलेंस्ड हो ऑलरेडी तो फिर वो मैसेज आप फिर मत लेना, उसको इग्नोर करना, ठीक है। ये जिन लोगों के लिए है उन्हीं लोगों के लिए, ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है खुद को, राइट। यस, सो स्पॉन्टेनियस एंड इम्पल्सिव एक्शन, चलो और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, ठीक है, तभी हमको आइडिया आएगा। ग्रुप 2, व्हाट एल्स यू नीड टू नो बिफोर 2024 एंड्स। ग्रुप 2, yeah, death, oh my god, this is like, ओके, डेथ, ये अगेन स्कॉर्पियो का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स। मे बी एंड हो चुकी है चीज़ें, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो कि क्या ये सच में एंड हो चुका है, या क्या सच में ये एंड होना चाहिए था। आप कंफ्यूज हो कि क्या ये एंडिंग सही थी, आप सवाल पूछ रहे हो, या कुछ लोगों के लिए है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये एंड करूँ कि नहीं करूँ इस चीज़ को, या इसे मैं फंसा हुआ रहूँ। लेकिन भाई देखो, टावर आ गया है, मैं क्या बोलूँ, एंड होना ही है, ये स्ट्रक्चर गिरना ही है गाइस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पकड़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी इसको जाने देने में। इसको जाने दो, ठीक है। या सी वाई, बिकॉज यहाँ पे डेविल है। लाइक हाउ आर दीज कार्ड्स कमिंग, आई मीन हाउ, मैं सिर्फ ऐसे ऐसे एक एक करके निकाल रही हूँ कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखो, वाओ, फाइनली वी हैव द लवर्स, वी हैव द डेविल एंड द लवर्स टुगेदर। सो यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस। अचानक से वो कहते हैं ना, वो तूफान की तरह कोई पर्सन आया आपकी लाइफ में और सब कुछ हिल गया, और उस पर्सन ने ऐसा काम किया है कि जो आप नहीं कर सकते खुद से, इसलिए ये पर्सन आया आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली वो फिल्मी टाइप वो नहीं होता, वैसा वो मैसेज है कि ऐसे वो तूफान मचा दिया हो इस पर्सन ने आके आपकी लाइफ में। वैसे ये जो था ना, ये कुछ और सिचुएशन और ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। दो अलग अलग मुझे सिचुएशंस दिख रही है, लेकिन जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना। बिकॉज ऑफ समवन, कोई आया आपकी लाइफ में, आने वाला है शायद आगे जाके। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत है आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने की। अचानक से ये झटका आएगा, ये जो स्टेबल फाउंडेशन नहीं था, ठीक है, ये जो बिल्डिंग था, ये ये जो क्राउन है ना, ये जो क्राउन इसके ऊपर से गिर रहा है, ये इस बिल्डिंग के लिए था ही नहीं कभी ये क्राउन, इसलिए वो बिजली आई और उसने इस बिल्डिंग को गिराया। जो भी लोग थे वो इसमें से गिरे फाइनली, और ये क्राउन फ्री हो गया। वाई? बिकॉज ये क्राउन कहीं और के लिए बना है। अब आप सोचोगे ये क्राउन किधर से क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सी, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, ओके, कोई कार्मिक सिचुएशन थी, टॉक्सिक सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी वो। फिर भी आप क्यों बंधे हुए थे? क्योंकि कुछ कर्माज होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं, और जिनमें से हम नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ से नहीं निकलेंगे बाहर। फाइनली वो कर्मा क्लियरिंग का टाइम आ चुका है। ये क्लियरिंग का, ये क्लेंजिंग का टाइम है, कि कंप्लीट क्लेंजिंग, कंप्लीट एंडिंग ऑफ समथिंग। इसलिए यहाँ पे वो था कि हाँ, यहाँ पे चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत बड़ा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आया था इंटरवेंशन एंड पर्पस, राइट। हर चीज़ का एक पर्पस है, ये पूरे सिचुएशन का एक पर्पस है बहुत बड़ा। ये कर्मा अपना प्ले आउट हो गया है, आपने जो कर्मास किए थे वो अब ये एंड है उसका, ठीक है। ये जो भी कर्मा था जो आपको बांध रहा था, ये कोई भी पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है या इस लाइफ का कर्मा। कर्मा हमारे हाथ में, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप बैठे हो फिर भी कि क्या चूज करूँ, कहाँ जाऊँ। इट्स लाइक ये जो चॉइस है ना, अब आपके हाथ में ही नहीं रहेगी, कंप्लीटली डिवाइन के हाथ में ये चॉइस है। क्यों? क्योंकि आप जब तक चूज नहीं कर रहे थे, वेट कर रहे थे डिवाइन आपके चॉइस का, लेकिन आप ही चूज नहीं कर रहे हो, और डिवाइन खुद चूज कर लेंगे कभी कभी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अब नहीं है, वो चीज़ अब गई। और क्यों? क्योंकि ये आपके लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं। ये कोई आदत हो सकती है, वैसे कोई सिचुएशन, रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ जॉब या कुछ ऐसा हो सकता है। सो जैसे हो रहा है रेजोनेट कर लेना। फाइनली विद द 2 ऑफ कप्स, देयर इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल कनेक्शन जो वेट कर रहा है आपका, बिकॉज आपने अब ये लेसन सीख लिया है। कुछ लोगों के लिए ये लेसन था बहुत बड़ा। अब आप सोचो कि क्या लेसन था आपके लिए, यू नो। अब आप ये पूछोगे कि अरे ये सब हुआ ही क्यों, अगर ऐसा ही होना था तो ये पहले क्यों नहीं आ गया ये पर्सन मेरी लाइफ में, राइट। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, कर्मा इज अ वेरी बिग थिंग, ओके, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आप कर्मा को ऐसे नहीं समझ सकते इतनी आसानी से। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ओके। और वो रीज़न और पर्पस आपको मे बी हमेशा ही जानने की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, इट्स अ चॉइस। अब आप खुद ये चॉइस लेने वाले हो। ये हुआ ना, ये झटका मिला, अब मे बी इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी या कंफर्मेशन मिलेगा
कि हाँ जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो, या तो ये कोई आदत है, क्योंकि बहुत बड़ी ये कोई एडिक्शन वाली आदत भी हो सकती है कुछ लोगों की, जिसमें आप फंसे हुए हो और वो ये टावर मोमेंट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, बार बार आ रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है, बार बार कोई ना कोई झटका लग रहा है आपको, आप अभी भी उसमें से अगर नहीं निकल रहे हो तो वापस ही आएगा। तो ये आपका एक वेकअप कॉल है, भाई उठ जाओ, 2024 खत्म होने आया है। अगले साल कैसी लाइफ चाहिए, क्या ऐसी ही लाइफ चाहिए या आपको कुछ बेहतर चाहिए? ठीक है, तो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, अपनी चॉइस पहले बनाओ। येस, आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ, आई वॉन्ट अ हेल्थी लाइफ। ओके, ये चीज लिखो, कमेंट में लिखो, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड आई क्लेम माई ब्यूटीफुल लाइफ एंड आई टेक स्टेप्स। स्टेप्स लेने हैं ना उस लाइफ की तरफ, फिर आपको चॉइस तो बनानी, फिर आगे एक्शन भी तो लेना है। आप बस एक एक्शन लो, आगे 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 आपको मिलता ही जाएगा रास्ता। ठीक है, आप बस एक कदम बढ़ाओ, आपको सिर्फ ये कह रहे हैं। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए। बहुत डीप हो गया, बहुत इंटेंस मैसेजेस हो गए ये। या सी वी हैव द एम्परर नाउ। आप अपने पावर में आ जाओगे फाइनली, ये एंडिंग के बाद पूरी तरह से आप, इट्स लाइक ये वेकअप कॉल ही आपके लिए था, इसलिए ताकि आप अपना पावर समझो कि आप एम्परर हो। यू नो, आप हो ये एम्परर एम्प्रेस पर्सन, आप कोई कुछ कम नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, और किसी ने तो कुछ बहुत बड़ा किया है या करने वाला है। सो जस्ट बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म। ओके, एंड सी व्हाट ब्यूटीफुल कार्ड्स वी हैव, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपकी, ये आपके लिए है ये डेस्टिनी, आपके लिए है ये पॉसिबल। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे तो पूरा मैरिज का ही वो इमेज ही मैरिज का इस कार्ड में। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये है कि सेकेंड मैरिज का चांसेस हो, मे बी, यू नो, बिकॉज ऑफ द कार्ड्स दैट आई एम सेइंग दिस, एंड यू आर रेडी फॉर दैट थिंग। कुछ लोगों की मे बी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपके लिए सिर्फ ये कंफर्मेशन है कि हाँ ये जो भी हुआ सही हुआ है। 4 4 एंड 4 फिर से 4 आया है। सो 4 हो सकता है दिखता हो ये 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, होम लाइफ, यू नो, कैंसर एनर्जी एंड यस फैमिली। सो जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी ओवर थिंकिंग है, जितना भी टेंशन है, सब जा रहा है, सब एंड हो रहा है, सारा सब कुछ कचरा क्लेंज हो रहा है, लिटरली क्लेंजिंग हो रही है। वो तो एक बड़ी सी तलवार होती है ना आर्क एंजल माइकल की, अगर आप जानते हो, वो आर्क एंजल माइकल की तलवार आ रही है, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, सब कुछ कट कर रही है। और आपको इमेजिन करना है, प्रे भी यही करना है कि सब कट हो रहा है आपकी लाइफ से, ये सारा कचरा। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, आर्क एंजल माइकल से। अगर आप चाहो हीलिंग सेशन लेना चाहो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं स्पेशली आर्क एंजल्स के साथ आपको कनेक्ट करवा के आपकी हीलिंग करती हूँ। ठीक है, सो येस, इफ़ यू वांट अ हीलिंग थेरेपी सेशन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मुझे आई लाइट जर्नी इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेबल लाइफ आ रही है आपकी। ओके, नए साल में, अगले साल से पहले ही आपके लिए मैसेजेस है। इट्स लाइक दिसंबर मंथ बचा है, अपना हीलिंग कर लो जितना हो सके उतना अच्छे से। ओके, पूरा चेंज हो सकता है जनवरी से आपका लाइफ, पूरा का पूरा। और ये होता है, हाँ, मैंने बाय द वे मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है, आपकी लाइफ में पूरा चेंज आ सकता है। सो कभी भी टाइम को ऐसे मत लो, टाइम इज नॉट लीनियर। ओके, फाइनल मैसेजेस, लेट्स सी ग्रुप 2। आई होप आपने पूरे मैसेजेस अच्छे से समझे हो। एंड सी व्हाट मोर कैन आई से हियर। काली माँ काली आ गए आपके लिए, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे भी स्नेक्स है, और वहाँ पे स्कॉर्पियो में भी स्नेक्स थे, राइट? इफ यू रिमेम्बर, सी यहाँ पे स्नेक्स है। कितना क्लियर है, कितना। स्नेक क्या है? स्नेक इज ऑल अबाउट शेडिंग द स्किन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग, डीप हीलिंग। और माँ काली तो है ही, मतलब इनको तो कहा ही जाता है ना कि ये उन चीजों को खत्म करती है जो सर्व नहीं करते, जो डेमन्स होते हैं, जो नेगेटिविटीज होती है, उनको खत्म करती है। यहाँ पे है पित्त, फायर, अगेन फायर एंड वाटर मिक्स होके अगर ज्यादा हो जाए तो पित्त बन जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना आपकी फायर, और यहाँ पे भी दोनों फायर एंड वाटर ही था। आपकी एनर्जीज बैलेंस करो आपके अंदर। अगर आपको मे बी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं ना गाइज, यहाँ पे ये सारी चीजें हेल्थ इश्यूज में भी आप लेना। ओके, तो थोड़ा सा आपको एक हीलिंग उस तरह से करना है हेल्थ को लेकर, अपनी फायर एंड वाटर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा गर्म खाना, गर्म इन द सेंस बहुत ज़्यादा वैसा खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा तीखा या गर्म या ऐसा। ठीक है, आपको ठंडक वाला खाना में भी ज़्यादा आपको कहा जाएगा खाने के लिए, या तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। ओके, वो आपको बेटर और अच्छे से बताएंगे। बट येस, दिस इज बैलेंसिंग योर एनर्जीज, कंप्लीट बैलेंसिंग है। माँ काली आए हैं ही आपके लिए, आपको प्रोटेक्शन देने, आपको लव देने के लिए। मदरली लव होती है इनकी। ओके, आप इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। इनका मंत्रा है बहुत ही सिंपल, वो कर सकते हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और उसको चैंट करते करते आप प्रे कर सकते हो कि लिबरेट, यू नो, जो भी लिबरेशन चाहिए, जो भी एंडिंग चाहिए आपको लाइफ में, कि ये साइकिल खत्म हो जाए, ये पेनफुल साइकिल।
लेकिन इनसे कनेक्ट होगे तो डेफिनेटली ये आपको टेस्ट भी करेंगी, ओके। बट इनकी टेस्ट में आप जब जीत गए तो इतना ब्यूटीफुल ब्लेसिंग देंगे कि आप सोच नहीं सकते। आपकी विशेस भी पूरी करेंगी माँ काली, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको पूरा क्लैरिटी मिला हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप 3, आई जस्ट सॉ 39 ऑन कैमरा जब मैंने आपका ये रीडिंग स्टार्ट किया। सो इट्स मे बी एन एंजल नंबर फॉर यू। सो यस, ईयर 2024 ख़त्म होने वाला है, पूरा स्पिरिचुअल डीप हो सकता है ये रीडिंग। ग्रुप 2 बहुत ही इंटेंस था, ओके। सो आई होप कि आपका ग्रुप अब थोड़ा सा कामिंग हो, मे बी। आई एम जस्ट होपिंग, बट येस, लेट्स सी क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए बिफोर द ईयर एंड्स, क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, एंड गाइज अगर आपको रीडिंग करवानी हो बुक पर्सनल रीडिंग तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे है प्रोटेक्शन, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आई लाइट जर्नी, और वहीं पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्योर इंटेंशन, वाओ, वी हैव द फेरी विद दिस डैंडलायन, और कितना ब्यूटीफुल मैजिकल फॉरेस्ट जैसा है, राइट। ये कोई विश मांग रही है और यहाँ पे लिखा भी है कि द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। यस, आपका कोई विश है वो पूरा हो सकता है, आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आपका इंटेंशन सेट करो और वो आपको हेल्प करेंगी आपके विश को पूरी होने में, और मे बी ये विश में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी। Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose। 4114 मैंने देखा अभी कैमरा में। Release the fear of persecution and speak your truth। Yes, you are ready, you are ready to speak your truth, you are ready। आप ready हो बोलने के लिए जो भी आपको बोलना है। Increased awareness with Master Buddha, deep connection, trust your inner voice। आपकी inner आवाज़ को सुनो, ट्रुथ है, सच्चाई है, वॉइस है, अगेन इनर वॉइस एंड वॉइस ऑफ ट्रुथ। सो आपके अंदर से भी कोई ना कोई आवाज़ आ रही है। अगेन 4141 देखा, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ है आपकी फाइल में, ओके। हो सकता है ये नंबर्स आपको दिखते हो, मिरर नंबर्स दिखते हो जैसे मैंने देखा था, या रिपीटेड सीक्वेंसेस दिखते हो, 555, 444, 111, ये सारे आपके लिए मैसेजेस हैं। आप इनके लिए थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ओके। गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हो आप, ओके। वाओ, ओके। Play, have fun, celebrate, don't be so serious। So this is like a very playful energy in this pile। Thank God, जैसे मैंने कहा पास्ट पाइल बहुत इंटेंस थी, ये वाली थोड़ी सी प्लेफुल है, ओके। तो यस, आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना, इसलिए आपका ये पाइल है, ओके। सी, अगर आपको लगता है ना कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा पाइल सिलेक्ट करके देख सकते हो, ओके। बट यहाँ पे है कि ये जो टाइम आ रहा है वो आपका एक प्लेफुल सा टाइम है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको जो भी बोलना है वो भी आप ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो जहाँ पे भी आपको देना है। हो सकता है लोग आपको आके आपके ओपिनियंस को पूछे, आपको इंपॉर्टेंस दे, आपकी रेपुटेशन जो है ना वो इंक्रीज हो रही है कहीं ना कहीं, और एट द सेम टाइम आप प्लेफुल एनर्जी में भी जा रहे हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि यस, यही करना है, लाइट हार्टेड रहो। और दूसरा कि आपकी जो चीज़ है जो आपको बोलनी है वो बोलो, आप सुनेंगे, आप लोग आपकी बात सुनेंगे। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, कहीं ना कहीं ये पर्पस है आपका कि आप अपनी आवाज़ एक्सप्रेस करो, बाहर जाके कुछ बोलो, अपनी विजडम को या अपनी नॉलेज को शेयर करो लोगों के साथ, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, लव एंड लाइट, आप प्रोटेक्टेड हो, साइकिक वर्क, ओके। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हो आप लोग, या तो हीलर्स या रीडर्स या कोई और काम भी कुछ करते हो, या जस्ट सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी नया काम या कोई भी कुछ भी करने से पहले अगर आपको लग रहा है ना कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या बेसिकली भी इन हेल्थ या कहीं बाहर जाने से पहले होता है ना कि हम बाहर जाए उससे पहले कुछ प्रोटेक्शन रख ले अपने पास, तो कोई क्रिस्टल रख सकते हो, या कोई ब्लैक टूरमालिन होता है जैसे, ठीक है, सेलेनाइट होता है, या तो आप एक खुद को एक प्रोटेक्टिव बबल में वाइट लाइट या गोल्डन लाइट में आप रैप्ड हो। इवन आर्कएंजल माइकल की ब्लू लाइट आप इमेजिन कर सकते हो उनको बुला के कि आप प्रोटेक्टेड हो, और फिर वो काम आप स्टार्ट करो या फिर बाहर जाओ, ठीक है। वी हैव जेमिनाई, कम्युनिकेशन, या सी अगेन कम्युनिकेशन आया, मिस्चीवियस, इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग। सो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है सोशल मीडिया के थ्रू, या आप
कोई ऐसे फील्ड में हो सकते हो जहाँ पे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो। मे बी यहाँ पे वर्गो भी आया है। ओके, आपकी जेमिनाई, वर्गो या अगेन मर्क्यूरी, सो वही आ गया, जेमिनाई की एनर्जी है। सो ये साइन हो सकती है आपकी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आपकी ड्यूटी, आपका वर्क एरिया यहाँ पे दिख रहा है स्पेसिफिकली। एंड मर्क्यूरी है कम्युनिकेशन, योर थिंकिंग, एंड अगेन ट्रैवल की भी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप मे बी दिसंबर मंथ में, क्योंकि साल के एंड होने से पहले की ये रीडिंग है, राइट। सो मे बी आप कहीं ना कहीं जा रहे हो, वहाँ से बहुत कुछ सीख के आओगे, बहुत कुछ करने वाले हो आप। और वही चीज़, वही इन्फॉर्मेशन में भी आप दूसरों को गाइडेंस दे सकते हो, ऐसा भी कुछ है, ठीक है। या तो कुछ लोग हैं जो नया कुछ सीख रहे हैं, नया कोई कोर्स ले रहे हैं, नया कोई प्रोग्राम ले रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, यू नो। कुछ लोग लिटरली, मुझे लग रहा है यहाँ पे तो जैसे लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स है ना, यहाँ पे कैसा उल्टा है, पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है। तो कुछ लोग लैंड खरीद सकते हो, या तो लैंड में कहीं इन्वेस्ट, लाइक इन द सेंस इस तरह से कुछ कर रहे हो, एग्रीकल्चरल या एनवायरमेंटल कुछ चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नो। ऐसा कोई बिजनेस भी आप कर सकते हो, मे बी कोई नया आइडिया आ रहा है आपको इन चीज़ों को लेकर, तो टेक्नोलॉजी को इसमें कैसे यूज़ किया जाए। सो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ना एक्चुअली दिमाग, आपका इंटेलिजेंस वो दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो उन चीज़ों में जो कि बहुत ज़्यादा टीडियस हो गई है, बहुत ज़्यादा ही जो टाइम वेस्ट कर रही है, काइंड ऑफ थिंग, कि टाइम जिससे बच सकता है, कैसे किसी और का टाइम बचा सकते हो आप। तो कुछ नया आइडिया है यहाँ पे। अब पता नहीं आप क्या कर रहे हो, कौन से फील्ड में हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोलैबोरेशन में या किसी कंपनी में आप ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको ये कहा जाए करने के लिए, ठीक है। या कुछ लोग हैं जो एंटरटेनमेंट वगैरह मीडिया में हो, और मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ आप ऐसा मैसेज पास करो इन सब चीज़ों को लेकर। मे बी न्यूज़ रिपोर्टर या कुछ ऐसा राइटर या जर्नलिस्ट हो सकते हो आप लोग, क्योंकि यस मुझे अगेन वो वाली वाइब्स आ रही है, मुझे एस्ट्रोनॉट की भी वाइब आ रही है, साइंटिस्ट, मतलब ये पूरा पाइल ना ओके अलग ही जा रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या है। लेकिन यहाँ पे हम्बल एनर्जी है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, सच्चाई बोलनी है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि कोई सामने वाला हर्ट कर जाए, हर्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्ले आया है। सो बी वेरी वेरी प्लेफुल, बहुत प्ले हो जाओ, एकदम जेंटल हो जाओ, एकदम ऐसे मस्ती मस्ती में ही अपनी बात बोल दो, ऐसा है, ठीक है। क्योंकि हो आप स्मार्ट हो, एक्चुअली आपकी स्मार्टनेस बढ़ रही है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ठीक है। कोई ना कोई बुक पढ़ सकते हो आप लोग, ये भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है। ओके, व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 3। ओके, आपके कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यस, आप ना हेल्दी बाउंड्री, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन एंड ये 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स देख के लग रहा है हेल्दी बाउंड्री आप बनाने वाले हो, और आपको कहा जा रहा है बना भी दो, ठीक है। ज़रूरत नहीं है हर किसी के साथ इन्वॉल्व होने की, हर किसी को अपना टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से निकल लो। ओके, ये आपकी एक, जहाँ पे आपको लगता है ना नहीं मुझे, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मेरी एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है, आप एंजॉय करो अपनी एनर्जी को, अपनी फ्री टाइम को खुद पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। आप चाहे फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ के मूवी देख रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो ना घर पे बैठ के, आपको लग रहा है नहीं मुझे मेरा आर्ट करना है, मुझे मेरा मेडिटेशन करना है, मुझे म्यूज़िक सुनना है, या मुझे जस्ट ऐसे ही कुकिंग करनी है, करो। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, यू विल जस्ट लव दिस थिंग, यू विल लव इट, कभी कभी ना अकेले में कुछ चीज़ें करना और किसी को ना बताना, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो क्रेविंग होती है, राइट, कि मुझे जाके इसको बताना है, मुझे उसको बताना है। क्यों बताना है, वो आपकी खुद की चीज़ है, राइट, आपका खुद का वो टाइम है। कीप इट प्राइवेट, एन्जॉय इट। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बर्डन्स है एक्चुअली, किसी और को बताने का भी बर्डन क्यों रखना है। क्योंकि क्या होता है पता है, मैं बताती हूँ आपको, कभी कभी ना आप वो चीज़ ना कोई समझ नहीं पाएगा आपकी ये चीज़, कोई क्या कहेगा, अरे तूने ऐसा किया, अरे तूने वैसा किया, ये होता होगा शायद आपके साथ ओके, ये रेजोनेट हो रहा है तो बताना। वो फिर क्या होगा ना, वो स्पॉइल हो जाएगा, आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा। क्यों करना है आपको मूड खराब किसी और को बता के, राइट, कोई समझ नहीं सकता, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। ओके, एक्स्ट्रा लोड भी नहीं लेना है, आपको कहा जा रहा है एक जो लोड वाला साइकिल था वो खत्म हो रहा है। ओके, एंड स्टार, वाओ, यहाँ पे ब्यूटीफुल हीलिंग आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल। हैंग्ड मैन, थोड़ा टाइम ना आपको लगेगा कि जा नहीं रहा जल्दी, मैंने कहा ना थोड़ा सा टाइम ऐसा है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, बट यहाँ पे है विश फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट है। इन ऑल आप एंजॉय करोगे अपनी कंपनी, जैसे मैंने कहा खुद की कंपनी को एंजॉय करने लग जाओ गाइज, उससे ब्यूटीफुल चीज़, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती, ट्रस्ट मी, इट्स माई एक्सपीरियंस। ये टाइम अपनी हीलिंग के लिए ले लो, ये साइकिल है, ये बोझ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है, जो भार आपने कैरी किया था खुद के ऊपर, वो ख़त्म करना है, वो एंड करना है। कहीं से आप निकल रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको फाइनली ये पता चल रहा है
अब आपको पता चलने वाला है, या धीरे धीरे पता चल चुका है कुछ लोगों को कि हाँ, ये मेरी खुशी यहाँ नहीं है, यहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे जैसे नहीं है, जो मेरे जैसे सोचते नहीं है, या तो मेरे साथ अलाइन नहीं होते, जस्ट अलाइन नहीं होते। और अपना हीलिंग करो खुद के ऊपर। जैसे मैंने अगेन द स्टार कार्ड, ये तो पूरी ही वही वाइब दे रहा है जो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि खुद के ऊपर पूरा फोकस करना है। टू ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं अभी भी आप या तो दो डिसीजंस है, दो ऑप्शंस है, उसमें कंफ्यूज हो कि क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। आप खुद को चूज करो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, स्टार है, हीलिंग है, यस, बहुत बड़ी हीलिंग है, और कोई ना कोई मिराकुलस विश है, अचानक से पूरी हो सकती है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ गया। आप चाहो तो ग्रुप 1 भी देख सकते हो, वहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, लेकिन वो दूसरे डेक से था। लेकिन ये तो आई मीन हाउ दिस हैपन्स आई डोंट नो। ये भी वही चीज़ दे रहा है, वही मैसेज दे रहा है कि बी इन योर ओन पर्सनल टाइम। कैसे ये खुद अकेले बैठी है, बुक पढ़ रही है, क्वेश्चन से इतने ब्यूटीफुल से कंफर्टेबली बैठी है अपने रूम में, अपने घर में, अपने महल में, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हाँ ये मेरा महल है, ये मेरी जगह है, वहाँ जाके बैठ जाओ शांति से और अपना टाइम एंजॉय करो। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, लेकिन टाइम आएगा भी जब आपको थोड़ा सा चैलेंजेस को भी फेस करना होगा। सो उसके लिए कहीं ना कहीं आप रेडी हो रहे हो। ओके, ये आपको टाइम जो है ना वो रेडी किया जा रहा है आपका। लेट्स सी, you are ready again with this one, you are ready. See, we have the fool again. Definitely you are ready for this new thing, new beginning. कहीं ना कहीं वो कष्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो कष्ट से निकल के आप ये नई शुरुआत में आ जाओगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि जितना आपको ज़रूरत ही नहीं करने की। वो कैसे ये सबको मार रहा है, लाइक ये सब नेल्स को पत्थरों में गाड़ रहा है, राइट। सी 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स रिपीटेड, व्हाट कैन आई से। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है गाइस। 5115 एज आई एम होल्डिंग दिस कार्ड, क्लेम दिस, क्लेम कर लो इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को। कोई नया रिलेशनशिप, यहाँ पे तो मुझे मैरिज की ही एनर्जी दिख रही है, शादी, कंप्लीट फुलफिलमेंट, कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट। आपको जो चाहिए ना, आपका ड्रीम पूरा हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे रेनबो है, हाउस है, यहाँ पे भी वही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। सो यस, ये नई शुरुआत आ रही है आपकी तरफ। कोई नया कैसल है, एक लिटरली वो खजाना मिल गया, ऐसा फील होगा आपको कि पास्ट में ये जो भी आपने देखा है, झेला है, वो सब अब खत्म हो रहा है, सब कुछ एंड हो रहा है। सी, आई मीन आई कांट मेक दिस अप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लेसिंग्स, यस, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों की एंगेजमेंट, शादी पक्की हो रही है, कोई नया पर्सन आ रहा है मे बी आपकी लाइफ में जो कम्प्लीटली आपके सोल के साथ मैच करता है, आपके हार्ट टू हार्ट यहाँ पे कनेक्शन है आपकी इनके साथ। सोलमेट हो सकता है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं पता है ये चीज़, आपको ड्रीम आ सकती है इस पर्सन की, या तो ये पर्सन है या ये कोई करियर है। ठीक है, करियर पाथ है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस से गुजरा है, लेकिन वो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, आप साथ में मिलके आगे जाके कुछ क्रिएट करोगे। यहाँ पे न्यू बेबी की भी बर्थ की पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोग एक्चुअली कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो, जैसे ये बुक पढ़ रही है ना, हाई प्रीस्टेस, सो इट्स लाइक कोई ना कोई बुक है जो मे बी आप पढ़ सकते हो और उसके थ्रू कोई ना कोई नई नॉलेज मिलेगी, वो आपको हेल्प करेगी। लाइक आई डोंट नो, मुझे स्पिरिचुअल बुक्स भी दिख रही है या कोई ऐसी बुक जो कि आपको ज़रूरी है पढ़नी। ओके, अब ये जैसे अप्लाई हो रहा है वैसे लेना, बट या मुझे कोई ना कोई बुक दिख रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक हो सकती है ये, द सीक्रेट या भगवत गीता या कुछ ऐसा, या कोई और बुक। ओके, आपकी इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल हो रही है, या तो है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे इंट्यूशन की भी एनर्जीज है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कहेगी इस टाइम पे, सो उसको सुनो, उसको जाने मत दो। ओके, एंड विद द हैंगमैन एंड द स्टार, सो टेक सम रेस्ट। ओके, रेस्टिंग की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है। ये टाइम एकदम वैसे आरामदायक टाइम है। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम करो, बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ में करनी ही नहीं है। सरेंडर, लेट गो, हील योर सेल्फ, लिसन टू मंत्रास, रीड अ बुक, लिसन टू म्यूजिक, डू योर जो भी आपको पसंद है करना। साथ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं बस उनको देखो और उनको बस गो विद द फ्लो। ठीक है, गो विद द फ्लो, ये नई शुरुआत आ रही है। ओके, सो द फूल है, दिस इज लाइक मे बी दिसंबर में ही कोई नई शुरुआत आ जाए, अचानक से ही आएगी या तो जनवरी में आएगी। ठीक है, मैंने आपको टाइमलाइन भी बता दिया है। सो लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है ग्रुप नंबर 3। ये ऐसी शुरुआत है ना जिसमें आप एक छलांग मारोगे और फाइनली आपका वो 10 ऑफ कप्स आपको मिल जाएगा, वैसा है। लाइक कंप्लीट शिफ्ट है, कंप्लीट पोर्टल जंपिंग है यहाँ पे। सी, वी हैव दुर्गा, व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट।
माँ दुर्गा आ गए हैं एंड माँ धूमावती, दोनों ही काफी ऑपोजिंग एनर्जीज है। सो ये जो टाइम था ना, ये जा रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ से, ये एंडिंग है, ठीक है। ये स्ट्रगल वाला टाइम खत्म हो रहा है। किसी चीज़ को मे बी आप लेट गो कर रहे हो कहीं से, डेफिनेटली आप एंडिंग कर रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। कोई लॉस आपने मे बी झेला है शायद पास्ट में, उसको जाने दो, उसको माफ़ करो, लेट गो करो। यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपके लिए मैसेज ही यही कि फॉरगिव एंड लेट गो। सी यहाँ पे बुद्धि आई है, सो अपनी बुद्धि अपना, अगेन मैंने कहा था राइट कि ब्रेन यहाँ पे आई डोंट नो ब्रेन को लेकर है, कुछ ना कुछ ब्रेन में आपके हो रहा है, कोई ना कोई एक्टिवेशन हो रहा है, या तो कोई ऐसा मेडिटेशन या प्रोग्राम शायद आप अटेंड कर रहे हो जहाँ पे ये चीज़ होगी। आपकी बुद्धि एक्चुअली बढ़ रही है ओके, लिटरल सेंस में अगर बोलूँ तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, आपका माइंड ग्रो हो रहा है, लाइक आपका ब्रेन एक्चुअली एक्सपांड हो रहा है, कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो रहा है आपका ब्रेन का, ठीक है। माँ दुर्गा, यस, प्रोटेक्शन, पावर, इतनी फियर्स फायर एनर्जी है यहाँ पे माँ दुर्गा की आपके लिए, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है, आप सोच नहीं सकते हो। इनको बुलाओ, तुरंत आपके पास आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, ओके। आपकी कोई विश है वो भी वो पूरा करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। या यहाँ पे टाइगर है, आई थिंक टाइगर या लायन है इनका जो व्हीकल है। अगेन विद द टाइगर लायन आई फील मे बी आपको ड्रीम्स आते होंगे। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं टाइगर के, लायन के या वाइल्ड एनिमल्स के, तो उनमें भी कुछ ना कुछ मैसेज है। इट्स अ वेरी पावरफुल एक्चुअली ड्रीम एंड साइन। सो आप उस पर भी थोड़ा रिसर्च कर लेना। बेसिकली आपके इमोशंस क्या है वो आपको बता रहे हैं कि किसी चीज़ से डरना नहीं है, फेस योर फियर्स, ठीक है। अपने फियर को कैसे टर्न कर सकते हो आप, वो देखो, ओके। एंड माँ दुर्गा विल हेल्प यू, सो जस्ट प्रे टू हर and she will help you. So this was your reading. I wish you all the best. Again 5555 as I am ending this reading for you. So yeah, बहुत ज़्यादा synchronicities है guys आपके लिए। 10-10 हो सकता है दिखे आपको। Be ready and claim these blessings. Okay? Take care and bye.